भाई खुल जा यार, साबुन का टुकड़ा ना निकले, ये मेरे को डर लग रहा है। वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड ड्राइव तो नहीं दे दिया है, फोन है कि नहीं है। पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन, विंडोज फोन। भाई ये यूज करने पर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, इतने आंसू आए थे कि मैं रो रो के थक चुका था। भाई बड़ी रिस्क लेकर हमने यहाँ पर नोकिया का पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन मंगवाया है। मुझे पता नहीं ये पूरा पैक्ड बॉक्स से इसमें क्या निकलेगा, ये हमने रिस्क लिया है और इसके लिए हमने 9,000 रुपए दिए हैं। जहां पर ये 15 साल पुराना फोन है। 2011 में नोकिया ने अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नोकिया लूमिया 800 लॉन्च किया था और इसके साथ ही नोकिया लूमिया 710 भी लॉन्च किया था। इससे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स आए थे, लेकिन नोकिया का ये पहला फोन था जिसमें हमने विंडोज ओएस यहाँ पर देखा था। और जब ये लॉन्च हुआ था उसके एक हफ्ते पहले ही नोकिया ने बोला था कि उनको काफी नुकसान हुए हैं, उनका मार्केट शेयर नीचे जा रहा है। और ये लॉन्च कर नोकिया ने दुनिया में बताया कि भाई ये हमारा फ्लैगशिप कैटेगरी वाला फोन है और इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो ये फ्लॉप क्यों हुआ, क्या कारण था, आज आपको सब कुछ बताएगी। और हाँ, ये इंडिया में 30,000 रुपए में लॉन्च हुआ था, ये भी एक कारण था इसके फ्लॉप होने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख तो ले कि इस बॉक्स में एग्जैक्टली हमें वो फोन मिलता है कि नहीं, बॉक्स के साथ है कि नहीं, क्या है, आज खुलासा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं, ये हमने इधर से भी मार दिया है एंड आई एम वेरी वेरी स्कैर्ड और एक्साइटेड भी हूँ। भाई खुल जा यार। 1 hour later. ओके गाइस, ऑल राइट। हाँ, मतलब कुछ तो फ़ोन से रिलेटेड निकला है। ओ माय गॉड, ये चार्जर निकला है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाला। और भाई ये क्या आया इसमें से, इसके अंदर कुछ तो है, बस साबुन का टुकड़ा ना निकले, ये मेरे को डर लग रहा है। यहाँ से ओपन करके देख लेते भाई। आजा भाई, बाय बाय बाय। एक पाउच दिया है भाई, क्या है, क्या मजाक लगा के रखा है। WD, ये वो लग रहा है मेरे को। वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड ड्राइव तो नहीं दे दिया है। ओपन फ्रॉड हो गया यहाँ पर, ये देखो, ये बताता आपको। नहीं, फोन है। ये देखो, ओ माय गॉड, ये W2 देख के मैं डर गया था, मुझे लगा अंदर उन्होंने SSD वगैरह भेज दिया। नहीं यार, ओह माय गॉड, लुक एट दिस गाइस, दिस इज नोकिया का लूमिया 800। इसको टर्न ऑन करते हैं भाई, यहाँ से ऑन हो रहा है, हो जा भाई। मजा आएगा। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ओके गाइस, अभी काफी दिन से हमने इस लेजेंडरी फोन का इस्तेमाल किया, बहुत इंजॉय किया हमारी टीम ने, एकदम प्योर नॉस्टैल्जिया वाइब आई है। और ये फ़ोन आने के बाद क्या हुआ इसके साथ में, क्यों ये फ़ोन नहीं चला, नोकिया के साथ ऐसा क्यों हुआ, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ इसमें ओएस चल रहा था उसमें क्या कमियां थी, क्यों नीचे चला गया, सारा रिसर्च किया है, सब कुछ आपको बताएंगे। अगर ओवरऑल पहले इस फ़ोन की बात करेंगे तो भाई देखिए, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसका जो डिस्प्ले था उस टाइम के हिसाब से काफ़ी प्रीमियम था, क्योंकि नोकिया ने भी जब इसको लॉन्च किया था वो वैसे ही फ्लैगशिप कैटेगरी में टारगेट कर रहा था। यानी कि आपको अराउंड छोटा सा 3.7 इंच का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है और ये एमोलेड डिस्प्ले है। हाँ, उस वक्त एमोलेड डिस्प्ले वाले फ़ोन्स आना वो प्रीमियम कैटेगरी में ही हमें देखने को मिलता था, बहुत रेयरली। इसमें भी कुछ वैसे ही है। सबसे कूल बात आपको पता है क्या है, नीचे आपको टच कैपेसिटिव बटन्स मिलता है भाई, लेजेंड्स, आपको पता होगा, ये एकदम प्योर नॉस्टैल्जिया है। काफ़ी सारे फ़ोन्स में हमने पहले, आज से 10-15 साल पहले, टच कैपेसिटिव वाले बटन्स देखे जो कि डिस्प्ले के अंदर ही रहते हैं नीचे की साइड में, और उस पर टैप करते हैं एक अलग से हैप्टिक्स आपको मिलता है। इसमें आपको विंडोज़ का बटन दिया है, बीच में होम पे जाने के लिए एक बैक बटन है और सर्च बटन है। भाई ये यूज़ करने पर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, इतने आंसू आए थे कि मैं रो रो के थक चुका था। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। उसके अलावा अगर आप देखोगे कितना ज़्यादा स्लिम है, कितना लाइट वेट है, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी फ़ोन्स मार्केट में आए थे, सैमसंग के, एप्पल के, HTC के, तो ऑब्वियसली वो वैसे ही छोटे आते थे, 4 इंच 5 इंच, और उस वक्त तो 5 और 5.5 इंच को तो काफ़ी बड़ा माना जाता था। वो तो धीरे धीरे एक ट्रेंड आ गया जो 6 के ऊपर वाले फ़ोन्स हमें देखने को मिले। ये वैसे ही था, 3.7 इंच में काफ़ी छोटा सा कॉम्पैक्ट सा था, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड आपको यहाँ पर मिलती है और ये स्लाइट कर्व्ड भी है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। मतलब लुक एंड फील मेरे हिसाब से काफ़ी नोकिया ने अलग किया था और ये डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है, अब भी हो रहा है।
रहा है तो सोचो उस वक्त भी होता होगा। एंड देन इसमें सबसे बढ़िया चीज़ 3.5mm जैक, जो कि पहले हर फोन्स में होता था, खास करके नोकिया के फोन्स में होते थे, वो यहाँ पर दिया गया है। ईयरफोन्स लगाकर हम लोग निकल जाते थे कॉलेज में, और भाई बस के अंदर इधर उधर क्या अलग ही ट्रेंड चलता था ना। तभी TWS का ज़माना नहीं था, वायर्ड वाले ईयरफोन्स होते थे भाई। मैं क्या बताऊँ यार, क्या टाइम था। इनफैक्ट ये जो USB पोर्ट, इसमें माइक्रो USB दिया गया है, उसके लिए जो ऊपर से अलग से कवर लगा है, ये भी आप मुझे बताना यार, इसका भी एक अलग ही मज़ा होता था। एंड देन इसमें छोटा सा माइक्रो सिम लगता था, और ऑब्वियसली ये फ़ोन में 3G का सपोर्ट है। तब इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ करता था, लोगों को जो मिलता था यूज़ कर लेते थे। हाँ ना, सिंगल स्पीकर है, उस वक्त इसके बारे में भी ज़्यादा लोग सोचते नहीं थे। भाई गाने में सुन लिया बाहर, ठीक है, जितना मज़ा आ रहा है उतना ले लिया। ये जो हाई रेस है, ऑडियो, डॉल्बी है, JBL, ये सब किसी का ट्यून नहीं होता था, इसमें नॉर्मली काम किया जाता था। नीचे कैमरे का बटन भी आपको मिलता है डेडिकेटेड, ये लेजेंडरी बटन है, जो कि पहले काफ़ी फ़ोन्स में हमने देखा है, खास करके नोकिया लूमिया के फ़ोन्स में, और आजकल तो ब्रांड इसको बड़ा फीचर बनाकर लेके आती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन दो चीज इसमें यहाँ पर जो कमी थी, जो लोगों ने उस वक्त पसंद नहीं किया था, जो अक्सर नोकिया के फोन्स के की फीचर्स होते थे, इसमें कोई रिमूवेबल बैटरी नहीं है। लोग सरप्राइज्ड हो गए। इनफैक्ट कोई माइक्रो SD कट का स्लॉट भी नहीं था, ये भी लोगों को पसंद नहीं आया था। बाकी क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट लगी हुई है इसमें, स्नैपड्रैगन S2, ठीक है। उस वक्त ये चिपसेट जैसे प्राइस पे होनी चाहिए थी, उन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। एंड देन इसमें 16 GB की स्टोरेज है, 512 MB की रैम। अब आप सोच रहे 512 MB की रैम, अभी तो GB में चल रहा है। देखिए उस वक्त हैवी टास्क ज्यादा होते नहीं थे, हैवी गेम्स ज़्यादा खेलते नहीं थे, उसके हिसाब से यहाँ पर UIs भी होते थे, है ना, उसके हिसाब से यहाँ पर काम लिया जाता था। एंड देन इसमें सिर्फ सिंगल कैमरा था रियर में 8 मेगापिक्सल का, और बुरी बात ये थी कि इस फोन में कोई सेल्फी कैमरा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सैमसंग, एप्पल, HTC और बाकी जितने भी फोन्स थे, सब में सेल्फी कैमरास होता था। ये भी एक वजह थी, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, और शायद ये फोन इसलिए इतना ज़्यादा नहीं सेल हुआ था। और हमने फिर सोचा कि आज के ज़माने के जितने भी फोन से 30-40 हज़ार के, उनसे कंपेयर करते, क्योंकि उस वक्त भी ये 30 हज़ार पे लॉन्च हुआ था। हमें एक फोन दिखाई दिया, नथिंग फोन 4a प्रो, हमने सोचा उससे ट्राई करते। डेफिनेटली बहुत फर्क है, कितना टाइम चेंज हो गया आप देख सकते हैं 15 सालों में, कि फोन्स के कैमरास कितने इंप्रूव्ड हो गए। आज के जो 40 हज़ार के फोन से और उस जमाने के जो 30 हज़ार के फोन से, इनके कैमरे में कितना डिफरेंस आ गया है, वो साफ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और बैटरी भी इसकी एक वीक पॉइंट थी, 1450 mAh की, जो कि हार्डली एक दिन टिक पाता था। नोकिया ज्यादा कर सकता था, क्योंकि उस वक्त हमें कुछ 3000 समथिंग mAh बैटरी वाले फोन्स मार्केट में आसानी से मिल जाते थे, लेकिन ये कुछ उस मामले में भी खास काम नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो लोग एक्साइटेड थे जिस पर अपना हैंड्स ऑन करने के लिए, वो था इसका विंडोज फोन OS। अब देखिए विंडोज OS की अगर बात करूं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको बतानी है। विंडोज मोबाइल सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया था 2000 में। ये उन्होंने पोर्टेबल डिवाइसेस में लेके आया था। पहले उनके डेस्कटॉप वर्जन्स चलते थे, लेकिन शुरुआत उन्होंने जब पोर्टेबल डिवाइसेस से किया, तो विंडोज मोबाइल को उन्होंने पहले उन डिवाइसेस के लिए इंट्रोड्यूस किया। और इस विंडोज मोबाइल को मल्टीपल डिवाइसेस में काम में लिया गया। टच स्क्रीन वाले कुछ होते थे फोन्स, डिवाइसेस, कुछ विदाउट टच स्क्रीन होते थे, और इनके कुछ पॉकेट पीसेस होते थे। वहां से शुरुआत हुई थी। और विंडोज मोबाइल इतना पीक पर था कि अगर आप मार्केट शेयर देखते 2004 से लेकर 2007 तक, भाई ये सबसे ज्यादा था। 2007 में तो एकदम पीक पर था, 42% इनका मार्केट शेयर था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, 2008 से ये गिरना शुरू हो गया, जहां पर हमें पता है कि एंड्रॉइड था, उसके साथ साथ iOS भी था। और उन लोगों ने एक चीज बहुत अलग करी थी, उन्होंने बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स दिए थे, ओपन सोर्स भी जैसे एंड्रॉइड हमें मिल रहा था, और काफी सारी वेराइटीज थी, एप्स के वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे, जो कि विंडोज OS में इतने नहीं थे। धीरे धीरे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट कम जताया और उनको अपनाने लगे। फाइनली 2010 में जब माइक्रोसॉफ्ट को रियलाइज हुआ, तो उन्होंने सीधे क्या किया, 2010 में विंडोज मोबाइल को रिप्लेस करके विंडोज फोन OS लेके आया, और उन्होंने विंडोज फोन 7 को इंट्रोड्यूस किया। थोड़ा मेट्रो UI एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड किया, रीडिजाइंड किया, ताकि लोगों को पसंद आएगा। लेकिन वहां पर भी कुछ इतनी बात नहीं बनी, क्योंकि विंडोज फोन 7 के साथ ये वाला फोन है नोकिया लूमिया 800, और इसमें भी जब हमने चेक किया काफी लिमिटेशन से। पहली चीज तो ये कि जब इसका ऐप मार्केट हमने ओपन किया, ये तो अभी की बात है, सब कुछ बंद हो गया है, मैं उस वक्त भी बात कर रहा हूं जब लोगों ने ओपन किया होगा, तो काफी सारे ऐसे ऐप्स थे जो पेड थे, और उस टाइम पर वही सारे ऐप्स एंड्रॉइड में फ्री में आ रहे थे। लोगों को ये पसंद नहीं आया। देन दूसरी चीज अगर आप देखोगे, काफी लिमिटेशन से, ज्यादा कुछ इसमें खास करने को है नहीं। नोकिया के कुछ सर्टन आपको एक्सक्लूसिव प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिले थे। नोकिया का इसमें ड्राइवर है, नोकिया मैप्स है, ऐसी सारी चीजें थी जो लोगों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया, कुछ लोगों ने ज्यादा नहीं किया। लेकिन एक चीज अच्छी थी कि इसमें थर्ड पार्टी ऐप्स के सपोर्ट्स आपको मिल जाते थे, आप बाहर से भी साइड लोड कर सकते थे, जैसे कि .appx और .xap करके फाइल्स जो होती थी वो इसमें सपोर्ट होती थी। बीच में ही उसी टाइम पर जब लोगों को लिमिटेशन
लिमिटेशंस लगा तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि कुछ अलग करते, एंड्रॉइड का भी सपोर्ट लेके आते हैं एपीके फाइल्स का। उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टोरिया लेके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ ही नहीं, उस पर ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं, वो फ्लॉप्ड हो गया। अगर वो सक्सेसफुल होता तो आज विंडोज़ अलाइव होता था और मेरे हिसाब से एंड्रॉयड और आईओएस को बहुत कड़ी टक्कर मिलती थी। बाकी उसके अलावा अगर आप देखोगे इसमें आपको एक एरो भी दिया था साइड में, जहां पर पूरे ऐप्स यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। जो बेसिक सारे ऐप्स होते हैं वो सब कुछ दिया है, और इन्हीं ऐप्स पे आप प्रेस एंड होल्ड करके इनको अगर आपको स्टार्ट में पिन करना है वो आप कर सकते हो, और ऐसे टाइल फॉर्म में आ जाता है। थोड़ा बहुत आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं, थोड़े टाइल्स के डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती थी। इसमें कुछ आपको एक्सबॉक्स के, ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्टिव काम है वो सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उन्होंने ऐप्स वगैरह प्रोवाइड किया है। एंड देन उसके अलावा सेटिंग्स में यहाँ पर हमने ट्राई किया, सोचा अपडेट करके देखने के लिए, तो वैसे कुछ अपडेट्स आए नहीं थे, ऑब्वियसली बंद हो चुका है सब कुछ। और हाँ, विंडोज 7 ही खाली नहीं था, विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 भी आया था, एंड देन विंडोज 10 भी आया था। देखिए 2017 के अंदर फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के बाद बोला कि अभी हम कोई भी नया वर्जन नहीं लेके आएंगे, और 2020 में उन्होंने कंप्लीटली सपोर्ट भी बंद कर दिया था। मतलब डेड हो चुका था विंडोज, और वही वजह थी एंड्रॉयड और आईओएस में जितना लोग मजे कर रहे थे उतना लोगों को यहाँ पर वो फील नहीं मिल रहा था। लेकिन एक चीज़ मैं जाते हैं तो ज़रूर ऐड करूँगा, अगर इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ करी जाती थी विंडोज़ ओएस में, डेफिनेटली आज हमें ये लेजेंडरी ओएस यूज़ करने मिलता था और कितना मज़ा आता था मैं आपसे क्या बताऊँ। क्योंकि हमने अभी भी जितना भी इस फ़ोन में इस्तेमाल किया है, क्या स्नैपी यूआई है, कमाल का एक्सपीरियंस मिलता है, जो उन्होंने एनिमेशंस दिया है, हर चीज़ टू द पॉइंट है। यही एक चीज़ है जो मुझे इसमें बहुत पसंद आई है। आई एम सैड। तो देखिए दोस्तों, नोकिया लूमिया का हमने 800 का आपको छोटा सा एक्सपीरियंस दिया, जो कि नोकिया का सबसे पहला विंडोज़ फ़ोन था। एंड देन जो भी हिस्ट्री थी इससे रिलेटेड सब कुछ बताया, क्या वजह थी क्या नहीं थी। उम्मीद करते हैं आपको ऐसे वीडियोस पसंद आएंगे। थोड़ा बहुत हम ऐसे पुराने फ़ोन्स को पहले भी किए हैं, ये पहला नहीं है, इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे पुराने फ़ोन्स के अनबॉक्सिंग्स किए हैं, जो आपको पता होगा हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा या कार्ड वार्ड दे देगा। और कौन सा फ़ोन फ्यूचर में आप चाहते हैं कि हम अनबॉक्सिंग करें ऐसे पुराने फ़ोन्स में, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस फ़ोन के बारे में अगर आपकी कोई भी मेमोरीज जुड़ी है तो प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रूर बताना। मेरी तो बहुत है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।